आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में आज पाक भारत टाकरा है। खवातीन टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। इस वक्त 12.4 ओवर का खेल हो चुका है, जिसमें 57 रन बनाए हैं। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करके एक खिलाड़ी उसका आउट हुआ है। 12.5 ओवर का खेल और 58 रन इसमें अब तक इंडियन टीम बना चुकी है। भारत ने एशिया कप के बाद आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप को भी सियासत की नजर कर दिया। भारतीय टीम ने फिर बता दिया कि वो खेलने नहीं, सियासत करने आई हैं। 14 सितंबर को भारतीय मेंस टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा ना किया। विमेन टीम ने भी आज कोई कसर ना छोड़ी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान विमेन वर्ल्ड कप मैच के टॉस के बाद कैप्टन के दरमियान हैंडशेक ना हुआ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात पंजाब एक बार फिर दोनों के एक दूसरे पर से मुताल्लिक़ सख्त बयानात सामने आए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने पंजाब हुकूमत के वज़रा को मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया। कहा, आपको जिस पॉइंट पर बहस करनी है आ जाएं, जिस प्लेटफॉर्म पर बहस करनी है आ जाएं। मरियम नवाज़ के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए उनका कहना था कि ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की सपोर्ट से अलग हो जाए। पंजाब हुकूमत तनकीद पीपल्स पार्टी पर कर रही है, मगर असल टारगेट निशाना वफाकी हुकूमत है। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि वज़ीर आला का स्क्रिप्ट राइटर इनको गलत राह पर ले जा रहा है। नफरत फैलाने के बजाय मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला किया जाए। इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इशूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद स्कोर सेटल करने की कोशिश की जा रही है। नया एक चैप्टर खोल देते हैं, कोई सूबायत शुरू कर देते हैं, कोई सारी चीज़ शुरू करते हैं, और फिर आपने कहा कि जी तकीर में जी कि मेरे पैसे मेरी मर्जी, मेरा पानी मेरी मर्जी। यार ये कोई बात है कहने की? इस तरह की मैं 100 रिसोर्सेज कह सकता हूँ कि भाई मेरा पोर्ट मेरी मर्जी, मेरा कोयला मेरी मर्जी, मेरा गैस मेरी मर्जी, मेरी बिजली मेरी मर्जी, कभी भी नहीं कहूँगा। आपने सब्सिडी दी, अच्छी बात है, दे, किसने मना किया था आपको? हुआ क्या, चंद दिनों में IMF ने आपको बोला और आपने सब्सिडी रोक दी। लेकिन आप अगर उसूलों पे खड़े रहते और आप कहते जी मैं खुददार शख्स हूँ और मैं किसी की जो है वो डिक्टेशन नहीं लेते तो आपने क्यों फिर वो बंद कर दी सब्सिडी? कि सेहत की सहूलियात जो सिंध में वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। अगर आप कंपैरिजन की बात करते हैं ना, इस वक्त मेरे पास कोई 1000 वीडियोस पड़ी हुई हैं। आज से 2 घंटे पहले की वीडियोस भी हैं कि साउथ पंजाब में लोग जो मदद के लिए तलबगार हैं। हम सियासत नहीं कर रहे, हम जेन्युइनली अपने पंजाब के उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए परेशान हैं। पब्लिक को दिखाने के लिए चंद जुमले और असल में हकीकत और ये अब ज्यादा नहीं चल सकता। तो बराए मेहरबानी आप रियलिस्टिक रहें। एक पॉइंट पे बहस करनी है, जिस प्लेटफॉर्म पे बहस करनी है मैं आपको बोलता हूँ आ जाए प्लेटफॉर्म पे बहस कर। और इसी पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सिंध के वज़ीर शर्जील मेमन का बहस का चैलेंज कबूल कर लिया। कहती हैं कि जगह और वक्त आपकी पसंद का होगा, आप खुद आइएगा, ज़रूर किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। उन्होंने कहा, मेरा पानी मेरी मर्जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मरसूं पानी न डेसूं। आप दिन रात पानी पर मरसूं करें और हमें कहें पंजाब में पानी आपकी मर्जी से इस्तेमाल हो, तो ऐसा नहीं होगा। शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल में अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब के सैलाब मुतासिरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। अब आप वज़ीर आज़म के खिलाफ फप्फे कुटनियों वाला बयानिया ले आए। आपको पंजाब के सैलाब मुतासिरीन पर सियासत करने के लिए वज़ीर आज़म ने नहीं कहा था। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी अपनी जमात समेत वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो हमारे घर में फजूल ताने जनी करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। उनका कहना था कि आप हैं कौन जो पंजाब को हुक्म देंगे? अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखें। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तब आप साजिशें शुरू कर देते हैं। आप अपनी डेडलाइन भी अपनी जेब में रखें। राह रास्त कराची लिए चलें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें। ऊपर खर्च करना पड़े तो मैं अपनी तीनों बहनों को इज़्ज़त एहतराम के साथ कहना चाहूँगा कि मुश्किल वक्त आता है। मुझे अंदाज़ा है कि पंजाब हुकूमत को यूजुअली मुश्किल वक्त नहीं मिलता, उनके मज़े हैं। लेकिन चलें, ये एक आफत आई है, कुदरती आफत है और आपने हद्दुल इम्कान कोशिश करें। लेकिन इस सिचुएशन में आप बजाय इसके कि दूसरों के ऊपर अटैक करें, बेहतर ये होगा कि आप बताएं मुल्तान में बैठ के, जुनूबी पंजाब में बैठ के कि आप
उस दुखी इंसानियत की खिदमत करने के लिए क्या कर रहे हैं। मेरे पास जिस दिन मवाजना या मनाजरे का कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, और फिर बात अगर हम करेंगे तो बहुत दूर जाएगी, फिर परेशानी इनको हो जाएगी। फिर इनको पता चलेगा कि केसीआर कराची में बंद किसने कराया था, किसके दौर में हुआ था। एक अब्बू के दौर में हुआ था और दूसरा भी अब्बू के दौर में हुआ था। तो खुदारा मैं नहीं चाहता, मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, मैं नहीं चाहता ये इस तरफ हम जाएं, बयानबाजी से गुरेज करें, लोग तकलीफ़ में उनकी खिदमत करके दिखाएं। ये बताएं जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी इन दीगर जमातों पे क्या प्रेशर है? चले आप मरियम पे तो प्रेशर है, ये कह रही हैं कि ना मेयर साहब काम कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं, और 300 अरब रुपए जो वर्ल्ड बैंक के मिले हैं वो कहाँ है? दूसरा जो है यूनुस डागा की रिपोर्ट में 4,500 अरब रुपए जो है वो सिंध हुकूमत ने कराची की हक तलबी की है। तो ये बल्दियाती जो अखबार है ये सियासी नाकाम क्यों होता है और फौजी दौर में बल्दियाती जो है निज़ाम कामयाब क्यों होता है? झूठों पर खुदा की लानत, बस साबित करें। 300 अरब वर्ल्ड बैंक से मुझे मिले, जिसने ये कहा है, जिसने कहा है, मैं उसको कहता हूँ यार बातों से कुछ नहीं होता, लाओ मुझे मेरे अकाउंट पे 300 अरब रुपए हैं KMC के अकाउंट में। झूठ बोलते हो यार, बयानबाजी। मैं तो आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँ कि मैंने पिछले 1 महीने में हम पीपल्स पार्टी वालों ने जो प्रेशर बिल्ड किया है वो मुनाफिकों के अंदर भी थोड़ी गैरत आ गई है। अब थोड़ा बहुत रोड कटिंग का काम शुरू कर दिया है उन्होंने, अब थोड़ा बहुत जो उनको क्लिक का काम है वो कर रहे हैं। और इतने मुनाफिक हैं कि सिंध गवर्नमेंट के पैसे से काम कराते हैं और कहते हैं हम काम करा रहे हैं। एक मिनट, रोड कटिंग हमने रोड बनाई, काट दी उन्होंने, अब मुनाफिक उसके ऊपर काम करें। लेकिन मैं उसके ऊपर भी बयानबाजी नहीं करा, मैं न्यू कराची की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके प्रेशर, मेरे प्रेशर, हम सब के प्रेशर की वजह से हमने मुनाफिकीन से भी काम कराया। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इनसे एक एक पाई का हिसाब लेंगे हम लोग। झूठ बोलते हैं ना जो लोग, बाकी डागा साहब बहुत बातें करते हैं, मैं अगर बोलना शुरू करूँगा ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। मलिर का DC पहला कौन था चेक कीजिएगा, और किसने क्या किया था चेक कर लीजिएगा। सिंध के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो आज महंगी बिजली के मसाइल हैं ना, वो सारे 2013 से लेके 2017 की जो वफाकी हुकूमत थी उसके दौर में हुए। जिस दौर में हम थर कोल की मेहनत कर रहे थे, जिस दौर में हम विंड कॉरिडोर की मेहनत कर रहे थे, आप चेक कीजिएगा 2015 में उस सस्ती बिजली के तमाम नए प्रोजेक्ट के ऊपर पाबंदी लगी थी। हुकूमत किसकी थी, वफाकी वजीर कौन था और उनका सेक्रेटरी कौन था। ये जितने लोग रिटायरमेंट के बाद मुसलमान हो जाते हैं ना, हाँ, जितने लोग सारे, इनको मैं देखता हूँ रिटायरमेंट के बाद कहते हैं सारे मसाइल का हल हमारे पास है। 40-40 साल सर्विस में करते कुछ नहीं है, और रिटायरमेंट के बाद कहते हैं यार मुझे मौका नहीं मिला। तो मैं देखता हूँ डागा साहब ने जो नंबर्स दिए हैं ना, मैं जिस अखबार में छपे मैं उन अखबार वालों को कहूँगा रिसर्च करें, वो नंबर्स गलत कोट किए हैं। अभी मुझे मुझे पानी की ऑफर है, कह रहे यार रुक जाओ अभी और कपड़े ना उतारो। उजड़ी हुई जगहों की रौनकें बहाल करें, ये एक छोटा सा मिसाल है कराची के लिए। MKM कह रही है मेयर कराची कोई भी काम नहीं कर रहा, रोड खंडरात बने हुए हैं, और जब भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की सर जंग होती है तो ये बीच में घुस जाते हैं और नून लीग की बोली बोलना शुरू कर देते हैं, अलग सूबे की बात करते हैं, मेयर कराची पे तनकीद करना शुरू करते हैं। वो कह रहे कराची का मेयर काम नहीं कर रहा ना, वो आज भी समझ रहे कराची का मेयर उनका है इसलिए काम नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी बाबा, पंजाब में उनकी सीढ़ी तो आपके पास है, वफाक में क्यों नहीं हटाते सीढ़ी? इतनी बातें सुनने के लिए खींच लें, खबर तो बने ना। अच्छा खबर बने, तुम्हारी खबर की खातिर मैं किसी खबर क्यों बनाऊं? हम पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत है, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की ज़ामिन है, और इस मुल्क ने ये सियासी अफरा तफरी की वजह से इसकी मईशत को नुकसान पहुंचा है।
मैं समझता हूँ कि पिछले 2-2.5 सालों में सख्त फैसले करने के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून साथ बैठी और नतीजा ये हुआ कि सियासी अफरा तफरी कम हुई, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान की मईशत स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, जो कि एक खुशाइन चीज़ है। हम समझते हैं कि वो तमाम कुर्बानियाँ देने के बाद जो आज ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, जो कि मुआशी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, हम उसको ख़राब नहीं करना चाहते। तमाम सियासी ओहदेदारों को, लीडरान को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि वज़ीर आज़म साहब का सबसे बड़ा स्टेक है। वज़ीर आज़म साहब को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए कि ये जो बयानबाजी है ना, ये गैर मुनासिब है। पीपल्स पार्टी ने कोई बयानबाजी नहीं की। पीपल्स पार्टी तो कहती है यार मिलकर काम करो, आज भी कहते हैं। मैं तो आज भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने कहा मैं गुलदस्ता भेजता हूँ अपनी तीनों बहनों को। तो हम चाहते हैं सियासी टेम्परेचर कम रहे, लोग पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे इस मुल्क में, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो इस 25 करोड़ आवाम का बुनियादी हक है उसको वो मिल सके। साहब ये बताइएगा, इज्जत हासिल करने के लिए इज्जत देनी पड़ती है। आप इतना हम्बल होकर जो जवाब दे रहे हैं, क्या आपको मजबूरी है? जबकि मरियम नवाज ने कहा बिलावल छोटा भाई है, और फिर बिलावल को गालियाँ देने के लिए एक तर्जुमान को सामने लाया जाता है, जो कि आपकी जमात की पहले मुतफिक होती थी। इस पर आपका इतना हम्बल जवाब लग ऐसे रहा है कि सिंध का मुकदमा पीपल्स पार्टी लड़ना नहीं चाहती, तो वफाक में तो हुकूमत आप लोगों की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मेयर कराची ने सफारी पार्क में ट्रम्पोलियन पार्क का इफ्तिताह कर दिया है।